बताओ कहाँ गया रघुनाथ मंदिर का खजाना? 5 पुजारियों को यहाँ निष्कासित किया गया, यानी कि इस यूनियन को ही चैलेंज कर दिया गया। ये बताओ करण मार्केट का 150 करोड़ रुपया कहाँ गया? ये जैसे 7 महकमे गवर्नमेंट के दूसरे, ऐसे 8वां महकमा ये भी डिपार्टमेंट था। भारत माता की एसोसिएशन इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। इस वक्त मैं रणवीरेश्वर मंदिर के अंदर खड़ा हूं और यहां पर आने का कारण मैं आपको पहले ही बता दूं। इससे पहले भी हमने ये कवर किया था और आपको बताया था कि धर्मा ट्रस्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, 5 एम्प्लॉयज़ को सिर्फ मीडिया को बाइट देने पर, मीडिया को ये बताने पर कि उनकी सैलरीज कम है, उनको सस्पेंड कर दिया गया था और अभी तक ये लोग सस्पेंशन पे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी सैलरीज बढ़ाई जाएं। और एक मांग इनकी ये भी है कि इसको बोर्ड में परिवर्तित कर दिया जाए, जिस तरह से श्राइन बोर्ड है उसी तरह से परिवर्तित कर दिया जाए। लेकिन आज ये दोबारा से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको मंदिर के भी कुछ तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जाएं। और ये डिमांड कर रहे हैं कि जो लोग बाहर निकाले गए हैं उनको वापस से बहाल किया जाए और सैलरी भी बढ़ाई जाए। क्या कुछ कहते हैं ये लोग, आइए जानते हैं। अच्छा सर, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम ठाकुर करनैल चंद है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले भी हमने ये कवर किया था, 5 एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड किया गया था। अब क्या परेशानी आ रही है? क्या ये लोग आपकी मांगे नहीं मान रहे? ऐसा है, जहाँ जो डिमांड करते हैं ना, कोई तनख्वाह बढ़ाने की, तो ये मुलाजमों को एक तो यूनियन ये देखना नहीं चाहते। हमारी यूनियन ये 93 में बनी थी। मैं फाउंडर मेंबर हूँ धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉई एसोसिएशन का, और ये यूनियन भारतीय मजदूर संघ से एफिलेटेड है। हमने जब 1993 में यूनियन बनाई तो इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि जहाँ यूनियन नहीं होनी चाहिए। हमने वो लीगली लड़ाई की, कोर्ट में केस लड़ा और कोर्ट ने हमें वैलिडिटी करार दिया। कोर्ट का ऑर्डर आया कि यूनियन इनका हक है, राइट है इनका, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट। नहीं तो ये मैनेजमेंट ने उस समय कोर्ट में अपील कर दी थी कि ये यूनियन यहाँ धर्मा ट्रस्ट के अंदर नहीं बन सकती। धर्मा ट्रस्ट के जो ट्रस्टी, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उन्होंने यूनियन के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, जो लेबर कमीशनर ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर करता है उनके ऊपर इन्होंने केस किया कि ये जो रजिस्ट्रेशन इनको दी है ये कैंसिल की जाए। तो हमने वो 8 साल केस लड़ा, उसका मैंडेट आया, ऑर्डर आया हार्नेवल हाई कोर्ट का, और उन्होंने हमें वैलिडिटी करार दिया कि हाँ इनका हक बनता है, ट्रेड यूनियन जो बना सकते हैं। लेकिन इनको जो ऊपर ट्रस्टी हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, इनको वो बात जो है पच नहीं पाई। जब हमने डिमांडें रखी तो इनको वो मेरे को और मेरा जो जनरल सेक्रेटरी, मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था यूनियन का, और मुझे और जनरल सेक्रेटरी को टर्मिनेट कर दिया। अभी भी हमारा कितने साल पहले की बात है? 20 साल पहले की बात है, 2020। अभी भी हमारा केस चल रहा है। हम कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में हमारा केस अपील में है, हार्नेवल हाई कोर्ट में अपील में है, और हमें पूरा विश्वास है वो अपील जिस दिन हियरिंग होगी वो हमारे हित में होगी, मुलाजमों के हित में होगी। 20 साल पहले जो किस्सा आपके साथ घटित हुआ वो फिर एक बार इस यूनियन के साथ घटित होता, ये वो उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। इनको ये हाजम नहीं हो रही है यूनियन कि कोई कर्मचारी इनके खिलाफ कैसे खड़ा हो जाए। कर्मचारी खड़ा नहीं होता, कोई आपका दुश्मन नहीं है। कर्मचारी अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है। ट्रेड यूनियन का ये नियम है, ट्रेड यूनियन यही चाहती है मालिक और मुलाजमों के बीच गुड रिलेशन। लेकिन अगर कर्मचारी अपनी मांग रखता है उसको टेबल पर नेगोशिएट करके उसकी हेयरिंग होनी चाहिए।
कोई सुनवाई होनी चाहिए। आप बोल देते हो पैसा नहीं है, कौन जिम्मेवार है? इनकी गलत नीतियों की वजह से माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ का अलग बोर्ड बन गया। ये लोग जिम्मेवार हैं। अगर वो बोर्ड माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ हमारे पास धर्म ट्रस्ट के पास ही थे, तो कैसे वो अलग बोर्ड बन गए? वो गवर्नमेंट ने एक अर्निंग यूनिट, मेजर अर्निंग यूनिट, जिनकी आमदनी से हमारे 115 मंदिर जो हिस्टोरिकल मंदिर हैं उनकी भी देख रेख होती थी। और उस वक़्त जगमोहन जी ने एक प्रोविज़न रखा कि 50 लाख ईयरली ग्रांट दी जाएगी धर्मा ट्रस्ट को, लेकिन इन्होंने विदाउट यानी सेटलमेंट और वो केस भी विड्रा कर दिया अपना हाई कोर्ट से, और 50 लाख भी इन्होंने माता वैष्णो से नहीं लिया। अगर आज वही 50 लाख ले रहे होते, आज वो अमाउंट करोड़ों में होता। वो ना सिर्फ मंदिरों के विकास के लिए यूज हो सकता था, बल्कि मुलाजमों की बेहतर तनख्वाह के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था। इस बार जो एम्प्लॉयज़ इन्होंने सस्पेंड किए, इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है मीडिया के सामने रूबरू होते हुए, जो मेन चेयरमैन हैं उनके खिलाफ। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, अभद्र भाषा किस किस्म की, ये बताएं तो सही। कौन सी अभद्र भाषा अपनी डिमांड के लिए बोला? मिसमैनेजमेंट है, जहाँ करप्शन है, इन्होंने घोटाले किए हैं, वो सच्चाई है। इंक्वायरी कराओ। कल हमने एक लिस्ट दी हुई है इनको कि भाई इंक्वायरी कराओ, नहीं तो सीबीआई को दो। हम मांग करते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी करे और दूध का दूध, पानी का पानी बाहर आएगा। कहाँ कितने घोटाले हुए हैं बताओ? कहाँ गया रघुनाथ मंदिर का खजाना? ये बताओ। करंट मार्केट का 150 करोड़ रुपया कहाँ गया? ये बताना पड़ेगा। आज हम बोल रहे हैं, जनता बोलेगी, जनता हिसाब लेगी इनसे। अगर ये नहीं बताएंगे तो अगला क्या कदम है अब आप लोगों का? हम अगला कदम हमारा एक ही है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर इंटरवेन करे और इसका बोर्ड बनाए माता वैष्णो देवी की तर्ज पर, जहाँ सारे मंदिर जितने भी है धर्मा ट्रस्ट के अंदर, उसकी मैनेजमेंट श्राइन बोर्ड में मर्ज की जाए। हमारी यही डिमांड। एम्प्लॉयज़ को लेकर क्या, जो 5 सस्पेंशन हुई हैं उनको बहाल किया जाना हमारी डिमांड है। जब तक उसको बहाल नहीं किए होते तो तब तक ये हमारी कंटिन्यू रहेगी। स्ट्राइक, हड़ताल कर देंगे। अभी तो हमारा ये प्रोटेस्ट है, हम शहर के अंदर भी जा रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। और फिर गवर्नर हाउस, डीसी ऑफिस, हम सारे गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के मतलब पास जाएंगे कि ये इंटरवेन करे गवर्नमेंट, सरकार। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? प्रीतम शर्मा, एक्स जनरल सेक्रेटरी धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन। हमें भी जिस प्रकार आज हमारे 5 पुजारियों को यहाँ निकासित किया गया, यानी कि इस यूनियन को ही चैलेंज कर दिया गया और यूनियन के जो सीनियर सदस्य हैं उनको सस्पेंड किया। यही किस्सा 2001 18 जून को भी हमारे साथ हुआ था। हम प्रेसिडेंट हमारे करनाल चंद जी और प्रीतम शर्मा, मैं जनरल सेक्रेटरी था, इन्हीं लोगों के लिए लड़ रहे थे। इन्हीं लोगों के लिए जब मात्र 1500 तनख्वाह मिलती थी और हमने 3000 तक पहुँचाया था इनको, लेकिन मैनेजमेंट को हमें बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने हमें बाहर ऐसे निकाले जैसे दूध में से बाहर निकाला। लेकिन हम कोर्ट में फाइट कर रहे हैं, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। हमें रोकने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए कि ये अंदर ना आ जाए। लेकिन ठीक 20 साल बाद फिर से यूनियन वो सक्रिय होती है, 5 बंदों को निकासित कर दिया जाता है। ये कहने का तत्व ये है कि कितना जुल्म है कि ट्रस्ट के अंदर कोई अगर अपनी एम्प्लॉयज अपने हित की बात करता है, अपनी रोजी रोटी की, अपनी तनख्वाह सैलरी की बात करता है, तो उसकी आवाज़ को दफना दिया जाता है, या कुचल दिया या मरवा दिया जाता है। ये इतिहास अब 1972 से है। 1972 तक यहाँ कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी। आपको ये और जानकारी बताना चाहता हूँ, ये जैसे 7 महकमे गवर्नमेंट के दूसरे, ऐसे 8वां महकमा ये भी धर्मा डिपार्टमेंट था, लेकिन इसका पहले ट्रस्ट में कन्वर्ट किया गया। दूसरा, यहाँ 1972 में यहाँ की पेंशन बंद कर दी गई, और पेंशन बंद करने के बाद कुछ लोगों ने, भाइयों ने, तब के मुलाजिमों ने प्रोटेस्ट किया और सरकार से धर्मा ट्रस्ट मैनेजमेंट से मांग की कि हमारी पेंशन क्यों बंद की है। तो उन लोगों ने उनको भी ऐसे ही सस्पेंड करके निकाल दिया, उस आवाज़ को दफना दिया, फिर कोई नहीं बोला। 1992 में आकर हमने फिर से यूनियन खड़ी की, इन्होंने चैलेंज किया, हमने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया। प्रोसीजर रुक नहीं रहा, बार बार यही घटना दोहराई जा रही है, और अगर इसे अब भी नहीं रोका गया तो क्या लगता है आगे फिर यही होता रहेगा? इनका कहने का मतलब ये है कि ये मंदिरों की ज़मीनें बेचें, ये खजाने उठाएं, मंदिरों के पैसों से ऐश करें, जब कर्मचारी मांगे तो उसको निकाल दो बाहर, उसकी आवाज़ को बंद कर दो। ये सिलसिला 1972 से आज तक चलता आ रहा है। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इन कर्मचारियों को कि इन्होंने अपना हक
अपने हक की आवाज़ बुलंद की है, और हम तब तक ये आवाज़ शांत होने वाली नहीं है जब तक उनको जो सैलरी है एज पर श्राइन बोर्ड के बराबर नहीं मिलती। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये प्रदर्शन करने की वजह हमें लगता है कि आपको स्पष्ट हो गई हो, फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ। 5 एम्प्लॉयज़ सस्पेंड किए गए थे और ये सिलसिला आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, आज से 20 साल पहले भी ये घटना जो है, जिन लोगों ने हमारे साथ बात की वो प्रेसिडेंट और एक्स प्रेसिडेंट थे, उस समय इनको भी सस्पेंड किया गया था, तब ये 20 साल पहले, और यही सिलसिला अब भी चल रहा। मतलब आवाज़ दबाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अब ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। और इन्हें रोकने का तरीका तो हमें यही लगता है कि इनकी जो डिमांड्स हैं उन्हें सुना जाए और उन पर चिंतन करने के बाद उनकी सैलरीज बढ़ा दी जाए, बहाल किया जाए। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया उनको बहाल किया जाए ताकि ये सिलसिला आगे बढ़े नहीं। लेकिन ना जाने क्यों मैनेजमेंट जो है पिछले 1-1.5 महीने से इनके साथ ऐसा करती जा रही है, और ये काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो अब सोल्यूशन यही है कि अब ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये सिलसिला कब रुकेगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।